अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी माशाल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ। जैसे कि आप लोग को मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली छोटा सा वीडियो मैंने एक शूट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ फैट को लेके काफ़ी दिनों तक बहुत ही ख़राब था। मैं भी काफ़ी मोटी थी, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे कि मेरा वेट काफ़ी कंट्रोल में आ गया। तो मैं चाहती थी कि मैं भी एक कुछ वीडियो बनाऊँ, अगर मेरी वजह से किसी एक दो लोग को भी फ़ायदा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो बस मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को कुछ इंटरेस्ट हो ऐसी वीडियो देखने में तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात 6 महीने पहले की थी। तब मेरा वेट 82 kg था और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं काफ़ी मोटी लगती थी, मेरी कोई भी फ़ोटो अच्छी नहीं आती थी, काफ़ी बुरा लगता था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जिम स्टार्ट करती हूँ। बट जिम मैंने किया, बट मैंने 14 to 15 डेज़ ही किया, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे ट्रेनर थे उनका कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो गया था। काफ़ी छोटी ही थी वो, तो उनका एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो फिर उनको थोड़ा सा जाना पड़ा। तो जिस वजह से फिर मेरा मन नहीं हुआ कहीं और पे ज्वाइन करने का। तो बस मैंने फिर सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मेरा वेट कैसे कम होगा। मेरा 82 kg वेट है और धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और इसमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट बहुत ही जल्दी मतलब कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो बस मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब जिम को मैं किनारे करती हूँ, क्योंकि आप जितना भी जिम कर लो, जब तक आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे तब तक आप जितना जिम कर लो, जितना योगा कर लो, कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे जिम नहीं करनी, मुझे योगा नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ अपने डाइट पे ध्यान दूंगी और उससे मैं शायद अपना वेट कम कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत लोगों से बात की, बहुत कुछ किया। तो फाइनली मैंने एक अपना खुद का एक डाइट मेंटेन किया, खुद से अपनी चीज़ें सेलेक्ट की जो मुझे खाना था और जो मैं खा सकती थी, क्योंकि एक्चुअली मैं नॉनवेज तो खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं चिकन खा लेती हूँ और उसमें डाइट में तो आप चिकन ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ, मैंने पूरा नोट डाउन करके रखा है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ चीज़ें बताना। तो काफ़ी कुछ मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। मैं सुबह उठती थी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि देखिए सबकी बॉडी अलग होती है। तो जो मेरी बॉडी पे काम किया, बट ये बहुत इफेक्टिव है, अगर कोई भी इसे ट्राई कर लेगा ना तो डेफिनेटली उसका वेट कम होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं सुबह उठती थी, एक ग्लास, अब मैं सिर्फ पानी पीती थी। सच बताऊँ, मैंने गर्म पानी बहुत ही कम पिया। और मैं उठती थी, मैं बस, क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ तो मैं दवा खाती थी और जो मैं पानी पीती थी मैं बस वही पानी पीती थी। मेरी गलत हैबिट है कि मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो आप लोग चाहो तो एक बड़ा ग्लास भर के गर्म पानी पी लो। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में हमेशा, मतलब डाइट से पहले जो मैं खाती थी, मैं पराठे खाती थी। मैं एक पराठा और एक ऑमलेट ज़रूर से खाती थी, मतलब ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट था। तो इसके जगह मैंने क्या किया, मैंने पराठे को साइड करके, जौ होता है ना, जौ बार्ले जिसे बोलते हैं, मैंने जौ की रोटी रखा और उसको मैंने तला नहीं, उसको फ्राई नहीं किया, उसको मैंने ऐसे गैस पे सेक के उतार लिया और 1 चम्मच उसमें देसी घी मैंने लगा दिया। ये हो गया मेरा पराठा खाने का मज़ा पूरा। और फिर मैंने एक ऑमलेट बना लिया, एकदम हल्के तेल में ऑमलेट बना लो और आप उसे खा लो। ये उनके लिए स्पेशली जो ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहते हैं, और एक्चुअली ब्रेकफास्ट हैवी ही करना चाहिए। तो मैं तो यही करती थी, मैं तो एक बड़ा सा जौ की रोटी बनाती थी, उसमें ज़्यादा सा घी लगा, ज़्यादा सा नहीं, एक छोटा जो टेबल स्पून होता है उसको भर के मैं रोटी लगा, उसमें घी लगाती थी और एक ऑमलेट मैं खा लेती थी और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। और किसी को बहुत शौक़ होता है सुबह में चाय पीने का, तो मैं भी बहुत चाय पीती हूँ। मैं सुबह, आफ्टरनून में मुझे मिलेगा तो मैं पी लूँगी, इवनिंग में मैं पी लूँगी, रात में मुझे कोई बोलेगा मैं पी लूँगी। बट उस टाइम मैं ऐसा नहीं करती थी, इतना मैं नहीं पीती थी। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट के बाद मैं 1 कप चाय पीती थी, बट विदाउट शुगर। आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप प्लीज़ शुगर को एकदम अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको वेट लॉस करना, एकदम कट कर दीजिए अपनी लाइफ से। तो मैं विदाउट शुगर, हाँ, मैं दूध वाली ही चाय पीती थी। मैंने कभी ब्लैक टी नहीं पी, कभी लेमन टी नहीं पी, मैंने सिर्फ और सिर्फ दूध की चाय पी, लेकिन विदाउट शुगर।
तो ब्रेकफास्ट के बाद आता है हमारा लंच। तो लंच में मैं क्या करती थी, मैं अपना आपको बता रही हूँ, मैं खाती थी काफ़ी क्वांटिटी में दाल, मतलब जितना घर में 3-4 लोगों के लिए दाल बनता था ना, मैं उतना खा जाती थी, उतना पी लेती थी। और चावल मैं लेती थी, इतना सा चावल मैं लेती थी, काफ़ी कम चावल, समझ लीजिए आप टेबल स्पून अगर आप उसके हिसाब से करेंगे तो 4-5 टेबल स्पून मैं लेती थी। और उसमें काफ़ी क्वांटिटी में मैं दाल लेती थी, सब्ज़ी लेती थी, सैलेड लेती थी, और मैं ये खाती थी बस, क्योंकि मैं नॉनवेज तो खाती नहीं हूँ तो मैं वैसे नहीं खाती थी। उसके बाद मैं वो खा लेती थी। और अगर मैं रोटी कभी खाती थी, मैं जौ की रोटी ही खाती थी, मैं कभी गेहूं की रोटी मैंने 3 मंथ्स नहीं खाई, मैंने सिर्फ जौ की रोटी खाई। और मैंने अगर चावल खाया तो मैंने इतनी क्वांटिटी में चावल खाया, और दाल मैंने काफ़ी ज़्यादा खाई। और मैंने सैलेड उसमें लिया, लंच की बात कर रही हूँ मैंने सैलेड लिया। आपको लंच में जो खाना है ना आप वो खा लो, बट ध्यान रखो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम हो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। जैसे दाल हमारी प्रोटीन हो जाती है तो मैं वो ज़्यादा करके खा लेती थी, क्योंकि मैं इतना चिकन विकन मुझे पसंद नहीं आता है। आप लोग चाहो तो चिकन खा सकते हो, जो आप लोग को अच्छा लगे। बेसिकली आप लंच में काफ़ी कुछ खा सकते हो, बस ध्यान रहे आपका कार्बोहाइड्रेट उसमें कम रहना चाहिए और प्रोटीन उसमें ज़्यादा रहना चाहिए। तो बस आफ्टर लंच इवनिंग हो जाती थी, और मैं इवनिंग में तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, तो मैं चाय पी लेती थी, कभी बिस्किट खा लेती थी, कभी भेल पूड़ी खा लेती थी, बस यही हल्का फुल्का खा लेती थी। अगर मैंने मॉर्निंग में फ्रूट नहीं खाया तो मैं इवनिंग में खा लेती थी, क्योंकि आपको एक दिन में एक ही फ्रूट खाना है। आप कोई सा भी फ्रूट खाओ, बट एक ही फ्रूट खाओ। अगर एप्पल खा रहे हो तो एप्पल ही खाओ, अगर बनाना खा रहे हो तो बनाना ही खाओ, बट एक से 2 बनाना से ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि फिर बनाना थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो बस मैं इवनिंग का ऐसे ही हो जाता था मेरा। उसके बाद आता था नाइट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में। तो बस फ्रेंड्स, हमारा जो डाइट का मेन सेक्शन है ना वो आ चुका है, वो है डिनर हमारा। तो डिनर आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही टाइम से करना है। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर आप फॉलो कर लोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता आपको वेट कम करने से। आप दिन में कुछ भी खा लो, बट आप ध्यान रखो, अगर आप रात में प्रॉपर अगर आपने ठीक से ध्यान दे दिया तो आपको कोई भी पतला होने से नहीं रोक सकता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मैं जो डिनर करती थी, मैं 7 से 7:30 बजे मैं कर लेती थी, मेरा 7:30 तक ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता था। और मैं उसमें क्या खाती थी, मैं उसमें खाती थी, मोस्टली मैं वही खाती थी, और मुझे बहुत पसंद था, और उससे मेरा वेट भी बहुत जल्दी कम हुआ। मैं खाती थी उसमें बेसन का चीला, जो कि मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद था। और जब मैंने उसे खाना स्टार्ट किया ना, तो मेरा वेट बहुत जल्दी कम होना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग को तो सबको पता ही होगा कि हम चीला कैसे बनाते हैं। तो जस्ट काफ़ी सारा नहीं, जैसे आपको 1 चीला खाना है या 2 चीला खाना है, 2 चीला तो इनफ होता है वैसे हम लोगों के लिए। तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर लो। और नमक पे भी आप ध्यान दो कि डिनर में आपको कम से कम नमक लेना है। आप जितना कम लोगे उतना आपका वेट जल्दी कम होगा। तो आप उसमें नमक लो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप मत लो, बट आप बहुत ही लाइट नमक लो। आप उसमें टमाटर ऐड कर लो, मैं करती थी, मैं अपना बता रही हूँ। और गाजर ऐड कर लो, कैप्सिकम ऐड कर लो, जो कुछ भी आप ऐड कर सकते हो उसमें आप उसको ऐड कर लो। उसमें एक पैन में ऑयल डालो और उसमें अच्छे से आप उसको बना लो और उसे खा लो। तो बस फ्रेंड्स, मेरा यही डिनर रहता था, और मैं इसे 7:30 तक हर हाल में मैं इसे फिनिश कर लेती थी। और उसके बाद मैं चाय भी ज़रूर पीती थी, क्योंकि मुझे चाय तो पीनी ही पीनी है, तो मैं चाय पी लेती थी विदाउट शुगर। और उसको पीने के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, मैं सिर्फ सोने के टाइम पे एक ड्रिंक लेती थी, जो कि बहुत 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 यूज़फुल है, बहुत हेल्प करती है वेट कम करने के लिए, जो कि मैं आपको बताती हूँ। तो ये ड्रिंक है हमारी जिंजर लेमन ड्रिंक। ये बहुत फ़ायदा करती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। सोते वक्त आप इसे पीना, आप पानी को बॉईल करना, और छोटा जितना हमारा एक टिप होता है ना, इतना आप जिंजर लेना और कद्दूकस लेना, जिसमें हम उसको ग्राइंड करते हैं। आप उसको जब पानी आपका बॉईल हो जाएगा तो उसमें आप उसको कद्दूकस से घिस देना, जिससे कि जितना अदरक का सारा उसका जो अर्क होगा वो उसमें मतलब पानी में हो जाएगा। और उसे अच्छे से बॉईल होने देना, और बस 5 मिनट तक बॉईल होने देना, और उसे ग्लास में एक निकाल लेना, अच्छे से छान लेना। और उसके बाद 1 लेमन लेना, नहीं हाफ लेमन लेना, और उसको उसमें स्क्वीज़ कर देना, निचोड़ देना, और बस आप उसे पी लीजिए। वो बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। मेरा बहुत हेल्प किया उसने वेट कम करने के लिए।
तो बस फ्रेंड्स, आप जिंजर लेमन ज़रूर ट्राई करना, नाइट ड्रिंक के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत आपको फ़ायदा करेगी। तो बस ये एक मेरा सिंपल सा डाइट चार्ट था, डाइट प्लान था जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया था। अगर आप लोगों को इसमें से इन चीज़ों में कुछ एलर्जी हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ मत करना। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को ट्राई करना। बट ये मेरा जो था, मैंने इसलिए शेयर किया कि ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था। मैंने 12 केजी वेट कम किया अपना इस डाइट को फॉलो करके। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 4-5 महीने पहले 82 केजी की थी और 3 महीने उसके 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने में मैंने 12 किलो कम किया। अभी मैं थोड़ी फिर से मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मैं अभी 1 महीने से डाइट नहीं कर रही। क्योंकि एक्चुअली होता है ना कि हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ करते 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 करते, तो हम बोर हो जाते हैं। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, बट मैं फिर से अपना रूटीन फिर से स्टार्ट करूँगी। और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली वो मैं कैसे करती हूँ। तो बस आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी चीज़ें कुछ अच्छी लगी हो और आपकी वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, आपको उन चीज़ों से कोई एलर्जी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत इफेक्टिव होगा। तब तक के लिए बाय बाय।